ओम शांति। आज का सत्य अनुभव है गुजरात भुज कच्छ के रहने वाले ब्रह्मा कुमार विनोद भाई का। मेरा लौकिक जन्म एक साधारण और भक्ति भाव वाले परिवार में हुआ। जब मैं 9 साल का हुआ तो मुझे हॉस्टल में माँ बाप से अलग रहना पड़ा। 2 साल बाद पुनः घर आकर पढ़ाई करने लगा। उस समय घर में लाइट नहीं थी। पढ़ाई का कार्य सरकारी स्ट्रीट लाइट में होता था। जीवन में एक ही इच्छा थी, भगवान को पाने की। इसीलिए सभी देवी देवताओं को भगवान मानकर याद करता था। एक दिन मेरी लौकिक बुआ चंपा माता मुझे कहने लगी, विनोद तुम भगवान की खोज में हो। भगवान का परिचय तुम्हें ब्रह्मा कुमारीज में मिलेगा। मेरे गांव माधापर से 5 किलोमीटर दूर भुज कच्छ में ईश्वरीय पाठशाला थी। मैं वहाँ 7 दिन का कोर्स करने गया। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। भगवान का परिचय पाकर मेरे रोमांच खड़े हो गए। संपूर्ण ज्ञान को बुद्धि स्वीकार कर दी गई। एक दिन मैं वहाँ गया तो टेप रिकॉर्डर पर अव्यक्त बाप दादा की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि अब भी भगवान गुलजार दादी के तन में माउंट आबू में ओम शांति भवन में आते हैं। मैंने कहा मुझे उनसे सम्मुख मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ? मुझे मन की शुद्धि के लिए कुछ धारणाएं बताई गईं। मैंने उसी दिन से सारी धारणाएं पक्की कर लीं। बाबा का बनने के बाद अनेक प्रकार के विघ्न आए। परिवार वालों से, शारीरिक बीमारियों से, प्रकृति से, सरकारी अधिकारियों से, पर सभी विघ्न अनुभवी बनाते गए। बाप दादा से मिलने पहली बार मेरा मधुबन जाना हुआ। वो दिन मेरे जीवन का यादगार दिन है। ओम शांति भवन में 9 मई 1983 को रात्रि 12:30 बजे बाबा से मिलने स्टेज पर गया। उन दिनों बाबा एक एक से हाथों में हाथ लेकर मिलते थे, वरदान देते थे। वह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। बाबा बोले, बच्चे सदा किसकी याद आती है? मैंने कहा बाबा आपकी। बाबा ने कहा देखो, जब जब दुख की लहरें आएं तो बाप को याद करना, सदा खुश रहना, बहुत होशियार हो, कमाल कर सकते हो, सदा आगे बढ़ते रहना। बाबा के दिए ये वरदान आज भी मुझे शक्ति देते हैं और उमंग उत्साह दिलाते हैं। कोई भी परीक्षा आने वाली होती है उससे पहले ही बाबा की याद आ जाती है। बाबा ने बहुत सारे अनुभव कराए हैं जिनको याद करते ही बाबा के प्रति प्यार के आंसू आ जाते हैं। मैंने बाबा का बनने के ठीक 1 साल बाद बैच लगाना शुरू किया। आज तक कभी बैच लगाना भूलता नहीं और इसी बैच की कमाल से मुझे नौकरी मिली। सन 1988 में एक इंटरव्यू कॉल आई। जिला भुज में 6 स्वास्थ्य कर्मियों की ज़रूरत थी। लगभग 1500 विद्यार्थी इंटरव्यू देने आए थे। जब मेरी बारी आई मैं अंदर गया। वहाँ 6 अधिकारी बैठे थे, इंटरव्यू लेकर नंबर देते थे। पहले 3 अधिकारियों ने प्रश्न पूछे, मुझे उत्तर भी आ गए। फिर चौथे अधिकारी की बारी आई। उनकी नज़र मेरे बैच पर पड़ी। उन्होंने पूछा, ये क्या लगा रखा है? मैंने कहा, यह तो मेरे आपके सारे विश्व के पिता परमात्मा का चिन्ह है, जिनको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर कहते हैं। तो एक अधिकारी बोले, यह माउंट आबू की संस्था है। मैंने पूछा, सर आप माउंट आबू गए हो? फिर एक अधिकारी बोले, देखो यह नौकरी ऐसी है जो लोग गालियाँ भी देंगे। स्वास्थ्य विभाग की नौकरी ऐसी ही है। मैंने कहा, सर पत्थर तो नहीं मारेंगे ना? पत्थर मारने पर खून निकलता है, गालियों से नहीं। यह सुनकर वे खुश हो गए और मुझे बोले, अब तुम घर जाओ। 4 दिन के बाद मुझे नौकरी मिल गई। आज 22 साल से स्वास्थ्य विभाग की नौकरी कर रहा हूँ। ऐसे बाबा के इस बैच ने कमाल कर दिखाया। सन 1993 में ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा पूरे भारत में 8 स्थानों से भारत एकता युवा सद्भावना साइकिल यात्रा निकाली गई। मैंने इस यात्रा में जाने का फॉर्म भरा और मेरा चुनाव हो गया पोरबंदर से दिल्ली वाली यात्रा में। सरकार से उन दिनों छुट्टी नहीं मिल रही थी। हमारे अधिकारी ने मना कर दिया। परिवार वालों ने भी मना किया। कहने लगे, 40 दिन छुट्टी पर जाओगे, पगार नहीं मिलेगी, साइकिल भी नई लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता अवश्य होती है। जब यात्रा का समय नज़दीक आया तो मेरे अधिकारी ने कहा, विनोद तुम यात्रा में जा सकते हो, तुम्हारी छुट्टी का पत्र गांधीनगर से आ गया है। यह साइकिल यात्रा युवा उत्थान का कार्य है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम आप करने जा रहे हो। इस प्रकार मुझे ऑन ड्यूटी छुट्टी मिली, पगार भी नहीं कटी।
नई साइकिल भी BAS कंपनी वालों ने सेवार्थ फ्री दी। यह जानकर लौकिक परिवार वाले खुश हो गए। कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। सन 1997 में मैं मेडिकल विंग मीटिंग में मधुबन ज्ञान सरोवर गया था। उस समय 150 रुपये प्रति माह किराए पर गांव के पुजारी के मकान में रहता था। जब मैं मधुबन से वापस आया तो पुजारी जी ने बताया कि आप गए और दूसरे दिन चोरों ने अन्य 5 मकानों के साथ आपके मकान का भी ताला तोड़ डाला। हम लोगों ने दूसरा ताला लगाया है। लो, ये रही आपके नए ताले की चाबी। आप खुद देख लो कि क्या गया है। मैंने ताला खोला तो सामने ही नया टेप रिकॉर्डर पड़ा था। चोरों ने एक बॉक्स में से आध्यात्मिक पुस्तकें निकालकर मेरी खटिया पर रख दी थी और रुमाल में 1800 रुपये बंधे पड़े थे जो उन्होंने लिए नहीं। मुझे तुरंत याद आया, बाबा ने कहा, हे बच्चे, चोर आपकी अलमारी तक आएंगे लेकिन उन्हें पैसे दिखाई नहीं देंगे। मुझे यह प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। मैंने वो पैसे उठाए, उसमें से 150 रुपये पुजारी को किराए के दिए। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। यूथ विंग द्वारा सन 2006 में भारतवर्ष में 31 युवा पदयात्राओं का आयोजन किया गया। इन यात्राओं द्वारा गांव-गांव की बहुत ही अच्छी सेवा होनी थी। इस यात्रा ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त किया। मैंने भी उस यात्रा में जाने हेतु फॉर्म भरा और चुना गया जलगांव से रायपुर वाली यात्रा के लिए। इसके लिए 2 मास पहले से ही 40 दिन के लिए छुट्टी मंजूर करवा ली थी। जैसे ही जाने की तिथि नज़दीक आई, विनाशकारी बारिश गुजरात में आ गई। किसी किसी जगह तो 2 मंजिल तक पानी घुस गया था। सभी कर्मचारियों की छुट्टी नामंजूर कर दी गई। जो छुट्टी पर गए थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया। गवर्नमेंट ने परिपत्र निकाला। सभी वर्तमान पत्रों में समाचार आ गया। मेरी छुट्टी भी रद्द कर दी गई। DDO सर से मैंने कहा, सर, सूरत में पानी आया है। डूबे लोगों को, बीमार लोगों को निकालने की बात सही है, लेकिन मैं भी इस यात्रा में उन युवाओं को निकालने जा रहा हूँ जो व्यसनों में, फैशन में फंसे हुए हैं। सर, मेरी जगह सूरत में अन्य कर्मचारी को भेजा जा सकता है, लेकिन इस यात्रा में मेरे सिवा तुरंत अन्य कोई नहीं जा सकता। अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। सर, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है। मेरा रिकॉर्ड चेक करें। हर वर्ष ईश्वरीय आदेश अनुसार सिर्फ माउंट आबू की सेवाओं के लिए ही छुट्टी लेता हूँ। DDO साहब ने सुना और तुरंत हमारे CDHO सर को कहा, विनोद की छुट्टी तुरंत मंजूर कर दो और इनकी जगह सूरत किसी और को भेज दो। कमाल है प्यारे बाबा की, जो बच्चों के लिए गवर्नमेंट के परिपत्र को भी बदल देते हैं। जब मैं 40 दिनों की सेवा करके वापस आया तो DDO साहब के पास गया। कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें दी और धन्यवाद कहा। सर बोले, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? मैंने कहा, सेवा के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, आपने दी और मैं अच्छी सेवा करके वापस आया हूँ। तो DDO सर ने कहा, देखो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। मैं इतना सख्त हूँ कि किसी को भी छुट्टी नहीं देता, लेकिन मेरे मुख द्वारा भगवान ने आपकी छुट्टी मंजूर करवाई है। प्यारे बाबा ने जीवन में ऐसे अनुभव कराए हैं जिनको याद करते, बाबा से बातें करते कई बार आँखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। दिल बार बार गीत गाता है, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आएँ, विघ्न आएँ, लेकिन अगर उमंग, उत्साह है, दृढ़ संकल्प है तो सफलता अवश्य मिलती है। यह मैंने खुद अनुभव किया है। मैं रोज़ बाबा के साथ का अनुभव हर कार्य में करता हूँ। सुबह बाबा 3 बजे जगाते हैं। खाना बनाते समय बाबा को कहता हूँ, चलो बाबा हम खाना बनाएं। बाबा को दोस्त बना लेता हूँ। खाना खाता हूँ तो आसन बिछाता हूँ और कहता हूँ, बाबा चलो खाना खाएं। इस तरह मैं बाबा को हर कार्य में अपने साथ रखता हूँ। नौकरी 20 किलोमीटर दूरी पर है। बाइक पर जाता हूँ। बाइक चालू करते बाबा को पीछे बिठाए बिना कभी नहीं चलता। इसी वजह से बाबा के साथ होने का अनुभव भी करता हूँ। कभी अमृत वेला मिस नहीं करता। खाना बनाकर बाबा को साथ लेकर मुरली क्लास में जाता हूँ। मुरली भी कभी मिस नहीं होती। सारे दिन बाबा के साथ का अनुभव होता है तो खुशी भी बनी रहती है। हफ्ते में एक बार सद्गुरुवार को बाबा को पत्र लिखता हूँ और सारा समाचार बाबा को देता हूँ। बाबा को दिल से कहता हूँ, साथी बने हो तो बने रहना।
तो ये था गुजरात के रहने वाले ब्रह्मा कुमार विनोद भाई का सत्य अनुभव। दिल को छू लेने वाले ऐसे अनुभव को लेकर हम आपके साथ नित्य मिलते रहेंगे। अगर आपके भी जीवन में परमात्मा से जुड़े कोई बहुत ही चमत्कारी अनुभव हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम जल्द आपसे मिलेंगे। ओम शांति।